हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम विप्रो के एनएलटीएच कोडिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं विप्रो में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हैकर रैंक पे क्वेश्चन है। ये मैंने हैकर रैंक से ये क्वेश्चन लिया है और मैं हैकर रैंक पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी और इसलिए ये अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको हैकर रैंक, हैकर अर्थ या ऐसी किसी वेबसाइट पर प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए ताकि आपका जो एक कोड है वो मल्टीपल टेस्ट केसेस पर रन हो सके। यानी कि आपका मल्टीपल टेस्ट केसेस पर अगर कोड चेक हो रहा है और आपका सब पे पास हो रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। वरना अगर आपके पास एक ही इनपुट है तो आपको क्या है, आप उसी इनपुट से रिलेटेड कोड लिख देंगे और वो एक इनपुट पर तो चल जाएगा, लेकिन जब आपको मल्टीपल इनपुट पर मल्टीपल टेस्ट केसेस पर सेम चीज़ इंप्लीमेंट करनी होगी तब आपका हो सकता है गलती आए। तो उसके लिए आप क्या करिए, ऐसी वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस करिए। मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली वीडियो में आपको पहले भी बताया कि आपको किस तरह से शुरू करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है आप किसी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर आपको ईजी से लेके डिफिकल्ट तक सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये हैश मैप यानी डिक्शनरीज, अगर आप पाइथन की बात करें तो डिक्शनरीज या और किसी लैंग्वेज की बात करें तो आप हैश मैप यूज़ करते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। और इस क्वेश्चन से को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल में ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपके और हमारी तरह बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करेंगे उसमें, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर पोस्ट करिए, लोग आपको सॉल्यूशन देंगे। आपकी कहीं एरर आ रही है, आपने कोई कोड लिखा उसमें एरर आ रही है तो आप चीज़ें पूछ सकते हैं और मैं उसमें अपनी तरफ से आपको सोर्स कोड्स प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि मैं कोई भी कोड यहाँ कर रहा हूँ तो मैं उसका कोड आपको उसमें डाल दूँगा टेलीग्राम के चैनल पे। और मैं यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट क्या करता हूँ तो सारे सोर्स कोड अब आपको है कि या कहीं आपको किसी वेबसाइट पर नहीं जाना, आपको टेलीग्राम पर सारे कोड मिल जाएंगे हर वीडियो के बाद। और वीकली यानी कि जिस दिन जैसे मैं वीडियो नहीं डाल पाता उस दिन भी आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें डालूंगा, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स और एप्टीट्यूड के रिलेटेड भी चीज़ें मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को जाके अभी वहाँ पर ज्वाइन करिए आप टेलीग्राम पर हमें। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए आपको ऐसी ही बड़ी सी स्टेटमेंट मिलने वाली है। आप जब विप्रो में क्वेश्चन कर रहे होंगे या और किसी आप जो टेस्ट होता है आपका तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ऐसे ही बड़ी सी मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिलेगी। आपको फंक्शन डिस्क्रिप्शन, इनपुट, कांस्टेंट, सब बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आप सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है, हेरोल्ड इज़ अ किडनैपर। यहाँ पर दिया हुआ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल उस तरह से नहीं बता रहा कि कहानी एक्सप्लेन करूँगा, मैं जल्दी जल्दी आपको स्टेटमेंट बताऊँगा, लेकिन आप ढंग से पढ़िए। आप यहाँ पर अगर आप टाइम देंगे तो आपको यहाँ कोड करने में तकलीफ नहीं होने वाली। अगर आप यहाँ टाइम नहीं देंगे तो आपको यहाँ कोड करने में तकलीफ होगी। तो देखिए चलते हैं, पढ़ते हैं इसे। हेरोल्ड यहाँ पर है हमारा, हरोल्ड इज अ किडनैपर हु रोट अ रैंसम नोट बट नाउ ही इज वरीड अबाउट ही विल बी ट्रेस्ड बैक टू हिम थ्रू हिज हैंडराइटिंग। ही फाउंड अ मैगजीन एंड वांट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट होल वर्ड्स फ्रॉम इट एंड यूज देम टू क्रिएट अ अनट्रेसेबल रेप्लिका ऑफ हिज रैंसम नोट। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कि ये कोई भी चीज़ यहाँ तक बिल्कुल ही फालतू है यहाँ तक, तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड है। आउट होल वर्ड्स फ्रॉम इट एंड यूज देम टू क्रिएट अ अनट्रेसेबल रेप्लिका रैंसम नोट। द वर्ड्स इन हिज नोट आर केस सेंसिटिव एंड ही मस्ट बी यूज ओनली होल वर्ड्स अवेलेबल इन द मैगजीन। ही कैन नॉट यूज सबस्ट्रिंग concatenation to create a string. Okay, given the words in the magazine and the words in the ransom note, print yes if he can replicate his ransom note exactly using whole words from the magazine, otherwise print no। तो यहाँ तक की कहानी यह है कि जो आपका ये किडनैपर है इसने क्या किया है, इसने एक नोट लिखा है। अब वो नोट यहाँ पर आपको मिलेगा मैगजीन में, यानी कि जो मैगजीन नाम का एरे या स्ट्रिंग आप कह लीजिए, स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैगजीन नाम की स्ट्रिंग में इसने जो किडनैपर ने एक लेटर लिखा है, यानी लेटर यानी कि कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें से कुछ वर्ड्स हटा के आपको अगर दूसरा आपने नोट बना लिया तो क्या है कि आपको प्रिंट करना है यस। तो इसको हम एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए कि आपको नोट दिया हुआ है अटैक एट डाउन, ये नोट है जो वो लिखना चाह रहा है दोबारा। और यहाँ पर जो मैगजीन इसने पहले लिखी, जो मैगजीन में वर्ड्स अवेलेबल हैं वो है अटैक एट डाउन। देखिए है तो सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए इसका कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल। तो ये केस सेंसिटिव है, आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई थी। तो आपको केस सेंसिटिव चीज़ का यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नो।
ठीक है, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो अभी हो जाएगा। देखिए अब जब हम इनपुट के एग्जांपल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर ये आपको फंक्शन मिलेगा चेक मैगजीन, इसके अंदर आपको मैगजीन और नोट 2 स्ट्रिंग्स मिलेगी और इस स्ट्रिंग्स के बेस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ सारी लिखी हुई है और इनपुट फॉर्मेट में वही यहाँ पर आपको दिया हुआ है मैगजीन के बारे में और नोट के बारे में यानी स्ट्रिंग्स के बारे में। आप कांस्टेंट भी ध्यान रखिए, हम यहाँ पर अभी कांस्टेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब आपका इनपुट और आउटपुट देखिए कि आपको सिंपल इनपुट क्या है, पहले आपको मिलेगा 6 and 4। 6 and 4 क्या है कि आपके मैगजीन की लेंथ और दूसरा क्या है ये आपका जो नोट है उसकी लेंथ। अब आप इसको एरे भी ले सकते हैं यानी स्ट्रिंग्स का एरे, और अगर आप पाइथन में बात करें तो आप स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है देखिए यहाँ पर आपके मैगजीन में वर्ड्स अवेलेबल है, गिव मी 1 grand टुडे नाइट। ठीक है, आप नोट क्या लिखना चाहते हैं, गिव 1 grand टुडे। अब आप चेक करिए गिव यहाँ पर है जी, मैगजीन में भी है 1 है, 1 भी है, ग्रैंड भी है, टुडे भी है। तो क्या है इसका आउटपुट होने वाला है यस, क्योंकि ये वाले सारे वर्ड्स इसमें अवेलेबल हैं और केस सेंसिटिव के साथ, यानी कि यहाँ पर जी छोटा है तो छोटा ही, आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट मैच देखनी है। अब हमारा जो दूसरा सैम्पल इनपुट है इसको देखते हैं। यहाँ पर 6 और 5 है, मैगजीन में वर्ड्स हैं 6 और इसमें 5। देखिए यहाँ पर है 2 times 3 is not 4। ठीक है, अब क्या है यहाँ 2 times 2 is 4। अब क्या है आप देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, उसके बाद टाइम्स यहाँ पर है, टाइम्स यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर है 2। अब आप सोचेंगे यहाँ पर है 2, लेकिन एग्जैक्टली आपको है कि अगर इसमें 2 बार ये 2 यूज़ हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें भी 2 बार होना चाहिए, वरना आप यहीं पर देखिए आपका ये 2 कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा सिंपल नो। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप और एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होगी। अब हमको करना है कोड इससे रिलेटेड, तो अब हम इसका कोड कैसे करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं इतना। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछिए कमेंट करके। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन का इसको सॉल्यूशन देखना है। तब अब यहाँ पर है हमारे पास कि 2 आप स्ट्रिंग्स ले लीजिए, एरे आप कुछ भी कहिए, पाइथन में है तो आप स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, एरे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें एक काउंटर की ज़रूरत होगी। अब ये काउंटर की ज़रूरत क्यों होगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम ले लेते हैं फ्रॉम कलेक्शंस इम्पोर्ट काउंटर। ये काउंटर का सी बड़ा रहता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने अब यहाँ से कलेक्शन से इंपोर्ट कर लिया। अब ये कलेक्शंस होता है, यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया, कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। ठीक है, तब अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सारे वर्ड्स काउंट कर लीजिए। अब आप मैगजीन का काउंटर बनाएंगे, अभी आपको बताता हूँ। देखिए ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप काउंटर लगाइए और आप पहले एक बार काउंटर को प्रिंट करके देख लीजिए। आपको मैगजीन इनपुट में मिल रहा है और दूसरा आप यहाँ पर बी कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने बनाया, तो इसमें काउंटर आप लगा दीजिए नोट। अब आप एक बारी इसको प्रिंट करके देखिए कि यहाँ पर आपको ए और बी में मिल क्या क्या रहा है, ए कॉमा बी, और हाँ जी ये ठीक है, इसको कॉमा और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा देते हैं इस तरह से, ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें। तो इसको अभी हम पहले इतने को रन करके देखते हैं तो क्या आता है यहाँ पर। देखिए अब आपका आउटपुट क्या आया है, काउंटर गिव कितनी बारी है, 1 बारी, मी कितनी बारी है, 1 बारी, 1 है, यानी कि आपका पहला काउंटर जो किसका है, ये मैगजीन का है। उसके बाद यहाँ पर ये सेपरेट हुआ इससे, और उसके बाद ये है नोट का। तो आपके जितने वर्ड्स हैं वो यहाँ पर काउंट हुए हैं। देखिए गिव इसमें कितनी बारी है, 1 बारी है, उसके बाद मी कितनी बारी है, 1 बारी, 1 कितनी बार है, 1 बार, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्ट वर्ड जितने बारी इसमें है उतनी ही बार अगर इसमें है तो हम प्रिंट कर देंगे यस सारे वर्ड्स के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब इसको हम हटा देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का हमें कोई काम नहीं है, तो आप हटा दिया इसको हमने। अब हमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से फ्लैग करके, जिसकी वैल्यू इनिशियल में हम क्या रखेंगे, ट्रू, यानी कि समझ लीजिए आपके आउटपुट अभी तक यस है, हमने यहाँ तक ले दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारी वैल्यू है, यानी कि हम एक लूप चलाएंगे किसके अंदर, जो हमारा बी है यानी नोट के अंदर, क्योंकि हमको चेक किस में करना है कि जो नोट में है वो सारे ए में होने चाहिए। तो हमने फॉर लूप लगाया के कॉमा वी, यानी कि हमारी जो की और वैल्यू है तो वो किस में है, फॉर के कॉमा वी इन किस में, बी डॉट आइटम्स। अब ये आइटम्स यानी कि ये एम एस आएगा, तो फॉर के कॉमा वी इन बी डॉट आइटम्स, यानी कि इसके अंदर आपकी सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, की कॉमा वैल्यूज़। आइटम्स में आपकी की और वैल्यूज़ आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ये लिए हैं, 2 वेरिएबल के कॉमा वी। ठीक है, अब आपको यहाँ तक की आई थिंक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चेक करेंगे अगर हमारी की किस में है, ए में,
यानी कि जो हमारा नोट यानी कि जो हमारा वर्ड किस में है, बी के अंदर है। जैसे मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, की कॉमा वी इन बी डॉट आइटम्स, यहाँ तक की सिचुएशन में क्या हुआ है, अभी सबका एरे बन गया है। अब यहाँ पर की मतलब गिव है और इसकी वैल्यू होगी 1। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अब हम चेक करेंगे अगर की यानी की क्या है, गिव, अगर हमने अभी इसको लिया है, माफ़ कीजिए, इसमें हम देखा है गिव की वैल्यू है 1। अब हमने गिव चेक कर रहे हैं ए में, क्योंकि हमारा ए तो ये वाला है, तो ए के अंदर हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, इफ़ के इन ए, अगर हमारी जो ये की है ये ए में है, ठीक है, अब ये हमारी ए में है, हमने चेक कर ली। और अब और क्या है कि उसके बाद जो हमारी ए में ये की है, यानी कि वही हमारी की, लेट्स से हम गिव, ये गिव जो है ये हमारा ए में है। अब इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। अब 1 हम यहाँ पर नहीं चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसमें कितनी बार है, इसमें गिव की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको यस प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करी कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है वी से। अब वी क्या है इसमें कि आपकी जो की है, की क्या है, गिव, गिव की वैल्यू यहाँ पर है 1। अब इसमें हमने चेक किया की है, हाँ की तो है इसमें गिव। अब इसकी वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गिव की वैल्यू 1 है, तो 1 से ज़्यादा है। अगर इतना हमारा ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू। अब हम इसमें कॉन्टिन्यू किस लिए करेंगे, कॉन्टिन्यू हम इसमें इसलिए करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ट्रू लिया है पहले। अगर हमने यहाँ पर कहाँ गया हमारा ये फ्लैग, इसको हमने ट्रू लिया है, अगर हमने फॉल्स लिया होता तो हम यहाँ पर इसको ट्रू कर देते, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्टिन्यू कर देंगे कि भैया पास कर जाओ यहाँ से। तो ना ये एल्स कंडीशन में भी नहीं जाएगा, लेकिन ये कहाँ पर भी नहीं जाएगा, ये एल्स कंडीशन में भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से इफ़ कंडीशन के बाद दूसरी जो हमारा लाइन आएगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उसको देखते हैं अभी। तो एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लैग है उसको कर देंगे हम फॉल्स, और उसके बाद हम इसको कर देंगे ब्रेक। अब ये हमारा यहाँ पर यानी कि आपकी या तो अगर की इसमें नहीं मिली, यानी कि जो आपकी की इसमें यानी कि कोई भी वर्ड जो इसमें है वो इसमें नहीं मिला, तो आपका गलत है। या फिर यानी या नहीं, यहाँ पर दोनों में से दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, या यहाँ पर भी कोई दिक्कत आई तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसमें वैल्यूज़ कम है। जैसे आपका ये वाला था कि यहाँ पर 2 बारी 2 है लेकिन यहाँ पर 1 ही बारी है, तो भी ये यहाँ पर हमारा इस स्टेटमेंट से अब हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कि हमारा एल्स के बाद कहाँ पे आ जाएगा, जब हमारी एल्स हो गई तो हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा जो ब्रेक हो चुका है। अब उसके बाद हम देखेंगे अगर फ्लैग, यानी कि अगर फ्लैग हमारा ट्रू है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सिंपल इसको यस। यस इसका आउटपुट ये पहला यस यही है, हाँ ठीक है। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, यहाँ पर स्पेलिंग में भी आपकी गलती हो सकती है। एल्स यहाँ पर आप क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट नो, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा यहाँ पर कोड लिख दिया। अभी एक बारी आपको ओवरव्यू दे दूंगा, पहले से रन करके देखते हैं। यस नन, ओ यहाँ पर हमें रिटर्न ही करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर हम प्रिंट से काम नहीं चला सकते, तो हमें यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा यस। और उसके बाद यहाँ भी हमें इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा, तभी हम इसको देख सकते हैं। वरना यहाँ पर ये, क्योंकि आपको पता है पाइथन का कोड हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे पाइथन के फंक्शन से तो वो आपको नन रिटर्न करेगा। तो ये आपने रन करके देखा, आप क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न किया, आपका ये टेस्ट केसेस सैम्पल पास हो चुके हैं सारे। अब आप इसे सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपके बहुत सारे देखिए टेस्ट केसेस चेक हो रहे हैं, जो कि यही अच्छी चीज़ है। कितने आप माने 21 टेस्ट केसेस आपके पास हुए हैं यहाँ पर। तो अब अगर आप ये सारे टेस्ट केसेस पास कर लेते हैं तो आप सोचिए आपका कोड अच्छा ही लिखा है, तभी आपने ये टेस्ट केसेस सारे पास किए हैं। तो अब यहाँ से आप दूसरे उस पर जा सकते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जब आपके पास आता है, आप खुद लिखते हैं तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप एक बारी कोड का ओवरव्यू ले लीजिए दोबारा से कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के चैनल पर पूछिए, और आप अभी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप प्रिपरेशन NLTH की अगर कर रहे हैं तो कोडिंग की आप प्रिपरेशन हैकर रैंक पे जाकर शुरू कर सकते हैं, या आप ऐसी किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको कोई डाउट आता है कहीं भी तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।